रात के भारी दिल से सोती हूँ और मॉर्निंग में जल्दी से उठती हूँ और निकल लेती हूँ मैं सफ़र की ओर। जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद हम प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे अनाउंस होता है कि ट्रेन आज थोड़ी लेट से आ रही है। ऐसे ही मन में बहुत ही उथल-पुथल हो रही है और बहुत ही दिमाग अलग तरीके से दौड़ रहा है। समय है जो कि कट ही नहीं रहा है, ट्रेन जल्दी आने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा था कि मिनट मिनट बहुत ही घंटों का बीत रहा है। फाइनली ट्रेन आ जाती है, ट्रेन में बैठते हैं और दूरी तय करते हैं हम। तो सडनली हमें तैयारी करनी पड़ी वापी जाने के लिए और मैं, करण, वीर तीनों भी निकल लिए हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने लाइफ में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। अभी देखिए कितने बजे, 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे ना, 8:30 बजे तक। तो उम्बरगांव स्टेशन आ गया है और उम्बरगांव में मैं हमेशा उतर जाती हूँ क्योंकि कि उम्बरगांव से मुझे जाना होता है तलासरी, लेकिन इस बार मैं उम्बरगांव स्टेशन को नहीं उतरी हूँ और आगे की ओर बढ़ गई हूँ, यानी कि मैं जा रही हूँ वापी। वापी में कौन है? वापी में मेरे भैया और दीदी रहते हैं, बीच वाले भैया और दीदी रहते हैं। तो बस आ गया है वापी और अब हम चल दिए हैं अपने घर के ओर, यानी मेरे मायके में। और ये वीडियो 27 सितंबर का है। इसके लिए आप लोगों को हर तरफ बारिश का मौसम दिख रहा है और वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। मौका नहीं मिल रहा था, समय नहीं मिल रहा था, तो रीज़न जानेंगे कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, क्यों इतना लेट मैंने वीडियो अपलोड किया है। आगे आगे वीडियो के साथ में बने रहिए। जैकी, टोकू, टोकू के इधर दीदी का डॉगी है जैकी, जिसके नाम से उसे बुलाया गया तो वो नहीं आया, लेकिन दीदी के देवरानी के डॉगी का नाम है टोकू, जो कि वो नाम लेने के बाद ये भौंकना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो जैकी का काम क्या है कि वो ऐसे जैकी को बुलाते हैं तो नहीं सुनता है, लेकिन जब हम टोकू को बुलाते हैं ना तो जैकी है जो एक्टिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वेलकम करने के लिए कितना, मतलब कितना उसका बदमाशी है। मैं आपको अभी ओरिजिनल साउंड में दिखाती हूँ। ओए ओए, अपने नाम से टोकू किधर है? हो गया एक सेकंड में खांसी आ गया। खुश खुश। ये देखो, ये है श्याम। श्याम बेटा नाश्ता करते और मेरा लड्डू गोपाल भी बैठ गया, दोनों भाई बैठ गए। हाँ डाल के नाश्ता पोहा है। तो नाश्ता करने के बाद मैं निकल ली हूँ हॉस्पिटल, मम्मी के पास मैं जा रही हूँ और करण है और निकी आगे आगे है, क्योंकि ये हॉस्पिटल मैंने देखा हुआ नहीं है। और मम्मी आईसीयू में है, मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसका भी वीडियो इसके बाद में डालूँगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो मेरे रह गए थे वो मैंने नहीं डाले हुए थे और यहाँ पे आके वेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आईसीयू में डॉक्टर विजिट के लिए गए थे और हम मॉर्निंग में ही आए थे ना। तो यहाँ पे ये मेरी बीच वाली भाभी बैठी हुई है, हम लोगों का बात हो रहा है और ये बीच वाला भाई है। तो डॉक्टर विजिट पे जाने की वजह से हमें हॉस्पिटल में, मतलब मम्मी के पास नहीं जाने को मिला और कुछ देर बाद मुझे जाने को मिला। और जैसे ही मैं मम्मी के रूम में घुसती हूँ वहाँ पर भी एक कॉल आता है और मेरे लाइफ में थोड़ा सा अनसर्टन मोमेंट हुए थे कुछ। ये मेरी मम्मी सोई हुई है और है ना आईसीयू में, वहाँ पर ज़्यादा देर 2 से 3 से मिनट भी नहीं रुकने दे रहे थे और वीडियो तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो मैंने एक छोटा सा ये वीडियो निकाला हुआ है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही इसका स्पीड मैंने बहुत ही ये कर दिया है, तो इतना थोड़ा देर का ये वीडियो हो गया है। मम्मी को मैं आईसीयू में जब देखने गई उसी समय एक फ़ोन आता है हमारे ही घर से। अब मैंने जो ये किया है ना, मैं तो चाचा बोले तुम जाओ घर पे, मैं मुंबई में हूँ ना, मैं देख लूँगा।
और दोपहर को फिर मैं दीदी के घर आ गई। कुछ बच्चों ने ये लाए थे। और क्या हुआ एक्चुअल में मम्मी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। बताती हूँ मैं। और यहाँ इसके बाद हम निकल लिए। थोड़ा सा मम्मी का तबीयत के में सुधार आया तो घर पे हम कुछ मॉर्निंग में निकी ने बनाया हुआ था खाना, लेकिन रात ज़्यादा हो जाने की वजह से हम निकल लिए हैं कहीं होटल में ही जाके खा लेते हैं। और दीदी के घर में भी ना खाना कुछ अच्छा नहीं बन पा रहा था क्योंकि दीदी की बड़ी सासू माँ ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से हम दीदी कुछ भी मतलब ऐसे खाना नहीं अच्छा बना रही थी जो हमारा रिचुअल है उस हिसाब से। और यहाँ पे गणपति जी का विसर्जन हो रहा है और ट्रैफिक जाम हो गया है। ये दमन गंगा है। अगर वापी से या फिर मुझे कोई तलाशी या इस एरिया से कोई भी देख रहा होगा तो उसको पता होगा दमन गंगा कहाँ पर है। ब्रिज है ये है। और यहाँ पे गणपति जी का विसर्जन हो रहा है तो ट्रैफिक जाम है। और हम थोड़ा सा उसी साइड में जा रहे हैं, तलासरी के साइड में ही जा रहे हैं किसी होटल में। ये होटल का नाम मुझे अभी फ़िलहाल नहीं याद आ रहा है, लेकिन अच्छा है, न्यू खुला था, वहीं पे लेके गए थे जीजा जी। और हमने सभी ने खाया पिया और 1-1.5 घंटे बाद हम वापस हॉस्पिटल में आ गए मम्मी के पास। वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था और आईसीयू में तो नहीं था। फिर मम्मी को आईसीयू से निकाल कर, मम्मी का तबीयत ठीक हो गया तो दूसरे दिन आईसीयू से निकाल कर मम्मी को दूसरे जगह शिफ्ट किया, जो कि आप लोग आगे देखेंगे। वो भी बहुत छोटा सा क्लिप है। इसमें क्रैब मंगा दूं? बिना छीले क्रैब डाल देते वैसे। कौन खाएगा? फिर पनीर में से देख खाने देख। बच्चे होते हैं ना तो उनको अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की इच्छा होती है। तो ये सब कुछ उन्होंने ड्रिंक मंगाए थे जो कि मुझे तो नहीं सूट होता है। ये मैं कुछ भी लेमन वाला ड्रिंक नहीं पी पाती हूँ या ठंडा नहीं पी पाती हूँ अस्थमेटिक होने की वजह से। लेकिन एक सिप मैंने भी मार लिया इसी में ही। ये ग्रीन समथिंग है। और ये थैंक यू। ये ब्लू लगून है। यस सर, बोलिए सर। नहीं, स्टोर स्टॉक है। और जीजा के ये है रेड बुल। अपने पास ऑलराइट। हिलाओ। वो वाला किस है हैदराबाद में? मौसा सोच पहुंच नहीं रहा ये बार। तो यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ ना वापी तो एक ना एक बार अब आप कहेंगे कि मम्मी बीमार है, एडमिट है और आप रेस्टोरेंट में आके खाना एंजॉय कर रहे हैं। इसका भी रीज़न है, आप लोग देख रहे होंगे मेरे जीजा जी और नानू, ये इनके बाल मुंडवाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी 2 या 3 दिन ही हुआ है मेरी दीदी की बड़ी सासू माँ गुजर गई हैं और मैं रुकी हूँ मेरी दीदी के घर पर। और दीदी खाना नहीं, मतलब गैस भी नहीं जला पा रहे हैं या फिर निकी बना रही है। तो अभी शाम के समय में निकी को हम बर्डन नहीं देना चाह रहे थे और हमको ज़्यादा लेट हो गया था। तो हमने कहा कि चलिए फिर, जीजा जी का हमेशा का आदत है कि एक बार कहीं रेस्टोरेंट में लेकर ही जाते जब मैं आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो, घर पर खाना बनाने से अच्छा है और बच्चों को भी आराम दे देंगे, हम रेस्टोरेंट में ही चलकर खा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। और फिर हम निकल लिए। और थोड़ा सा माइंड हमारा बहुत ही प्रेशर में था रात से ही, मतलब परसों रात से। तो थोड़ा इसके लिए भी हम कूल करने के लिए, और मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक ठाक हो गया था तो हम रेस्टोरेंट आ गए। और हम वहाँ से फिर खाना वगैरह खाने के बाद, डिनर करने के बाद निकल लिए। और रास्ते में फिर से ही ये दमन गंगा के पास गणपति जी विसर्जन मिला। और यहाँ से हम निकले, फिर मम्मी के पास वापस गए। 9-9:30 बजे। अच्छा, तो के बैठे रही सर। तो यहाँ पे वीडियो एडिट करते हुए मुझे समझ में आया कि मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं लिया हुआ है। मैं हॉस्पिटल क्यों गई और क्या हुआ था मम्मी को, ये मैंने बताया नहीं। फिर मुझे वहाँ पे भी एक हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही एक दूसरा टेंशन मिल गया, जो कि वो भी मैंने नहीं आप लोगों को बताया।
तो एक्चुअल में आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ 2 महीने बाद, 2 महीने कहिए, ये 27 सितंबर को हमको, और उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं वीडियो एडिट करूँ। कई बार मौके मिले, दिवाली आ गया, फिर कुछ कहीं और जाना हो गया, फिर ऐसा सिचुएशन होते गया, फिर मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया, कुछ इतने सिचुएशन हो गए कि जिसमें मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। 1 महीना फुल्ली मैं बिजी थी, 1 महीना 27 सितंबर के बाद 27 अक्टूबर तक मैं पूरी तरीके से बिजी थी। मतलब मुझे ना यहाँ तक कि मुझे नींद लेने को भी, दोपहर की नींद या रात की नींद भी मैं पूरी तरीके से नहीं ले पा रही थी। ठीक है, हुआ क्या था, मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, राइट हैंड का कलाई फ्रैक्चर हो गया था, और मम्मी का फ्रैक्चर हटाया जिस दिन, उससे 2-3 दिन पहले से मम्मी को चक्कर आने लगा था। मम्मी को हमेशा ही ऐसे चक्कर आते रहता है, तो उनको स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, इस वजह से चक्कर आते रहता है। और एक दिन पहले कहिए क्या, मम्मी से मेरा उसी दोपहर में बात हुआ था जिस रात मम्मी एडमिट हुई थी। तो मम्मी को मैंने कहा भी था कि मम्मी अब अम्मा हाथ का फ्रैक्चर कट गया है, अम्मा अब हाथ का प्लास्टर कट गया है, चलो अब मेरे घर पे आ जाओ करके, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया हुआ था। तो अम्मा बोली कि नहीं 2-3 दिन बाद में आऊँगी, भैया जब गाँव से आ जाएंगे। मेरे बड़े वाले भैया गाँव गए थे, क्योंकि हमारे गाँव में बड़े दादाजी, मतलब मेरे सगे बड़े दादाजी नहीं, मेरे पप्पा के सगे चाचा, ठीक है, वो गुजर गए थे। तो उनके विधि में गए थे भैया, 2 लोग गुजर गए थे, दादी भी गुजर गई थी, जो कि वो थोड़े से दूर के रिश्ते में लगती थी, लेकिन ये अपने ही रिश्ते में लगते थे। तो मम्मी बोली कि बड़े भैया आ जाएंगे तो मैं चलती हूँ। फिर सडनली मेरे दीदी का फोन आता है रात को 8 बजे कि तुझे पता है अम्मा को एडमिट किया है। मैंने क्यों, अभी तो मेरा दोपहर में बात हुआ, क्यों एडमिट कर दिया है? तो दीदी बोली कि नहीं, उसका पल्स रेट बहुत ही हाई हो गया था, 136 हो गया था, जो कि रहना चाहिए आई थिंक 72 ऐसे कुछ रहना चाहिए। तो हार्ट बीट बढ़ गया था और बीपी वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये अच्छा सिम्टम नहीं है, आप इनको लेके जाइए यहाँ से तलासरी से और वापी में एडमिट करिए। तो उनका मम्मी हार्ट पेशेंट है पहले से ही, उनको बीपी का भी प्रॉब्लम है। तो मम्मी को फटाफट से इन लोग रात को लेके गए और वहाँ पे डॉक्टर ने डायरेक्टली एडमिट किया, मतलब आईसीयू में ही एडमिट कर लिया, और मम्मी रात में वहाँ एडमिट थी। दीदी का जब 8 बजे फोन आता है ना, रात में जब 8 बजे फोन आता है ना, तो मैं दीदी को बोलती हूँ कि अभी, क्योंकि ठाकुर साहब यहाँ पे नहीं थे, पालघर में थे, तो मैं दीदी को बोलती हूँ कि मैं रात में तो नहीं आ पाऊंगी, एक काम करती हूँ, किसी की जो सिचुएशन था उस सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा जरूरी था। मम्मी एकदम ही सीरियस सिचुएशन में थी, और मम्मी मेरी 85 ईयर्स ओल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस समय सबके, मतलब परिवार में सबके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। तो दीदी ने मतलब डरते हुए फ़ोन किया, तो मैं बोली कि मैं अभी नहीं आ सकती, कुछ भी करके मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, मैं मॉर्निंग में जल्दी आ जाऊँगी, सुबह ही आ जाऊँगी। सो हम निकल लिए वापी के लिए। वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे आईसीयू में जैसे ही, मतलब डॉक्टर ने देरी कर दिया, 10:30 बजा दिया, जैसे ही आईसीयू में हम घुसते ही है वैसे कॉल आता है करण को, करण बाहर आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद मुंह बनाकर अंदर घुसता है। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया कि ये ऐसे कैसे मुंह बनाकर अंदर घुस गया। फिर मैंने उसे पूछा, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि उनके दादाजी ने, करण के दादाजी ने फ़ोन किया था कि तुम घर पे जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो मानो मेरी ज़मीन, मतलब कहते हैं ना पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ पे मम्मी का ये सिचुएशन और वहाँ पर एक नया चीज़ हो गया। मेरी सासू माँ गिर गई थी, और ये गिरी रहती तो समझ में आता, लेकिन उनका गिरकर, जो ऑलरेडी पहले से उनका ऑलरेडी गिरकर एल्बो, जो राइट हैंड का एल्बो होता है, वो उनका पूरा चूरा चूरा हो गया था, और 1.5 साल हुए थे, अभी वो हाथ ठीक नहीं हुआ था, उसी हाथ में उनको लग गया। और ये सुन के ना तो एकदम, मतलब ऐसा डर गई, मेरा लिटरली ऐसा डर गई ना कि समझ में ही नहीं आया कि क्या करूँ मैं। ठाकुर साहब को तुरंत फ़ोन लगाया कि मैं आ जाती हूँ घर पे। ठाकुर साहब ने कहा नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा यहाँ पर। मैंने कहा कि सीमा को बुला लो, मेरी ननद को। इन्होंने कहा बिल्कुल किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगा, तुम एक काम करो, मम्मी तुम्हारी थोड़ी सी बेटर फील करती है, तुम कल आओ। फिर मैं उसी हिसाब से वापी रह गई, और दूसरे दिन मैं वापी से निकली दीदी के घर से, और फिर पालघर आई। पालघर आने के बाद सिचुएशन बहुत अलग था, बहुत ही अलग, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा क्या हुआ था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।